हेलो। जी नमस्कार, ललित राय साहब बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा है सर। कैसे हैं ललित साहब आप? सही है सर, बढ़िया है। एक्चुअली ललित जी, एक मैसेज मुझे आज प्राप्त हुआ था। कुछ लोग ग्रुपों में होते हैं जो आप धीरे धीरे सेटलमेंट तरफ जा रहे हैं। तो आज एक मैसेज सुबह प्राप्त हुआ मुझे। तो मेरा अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं कम से कम अपने कस्टमर से बात करूं इस चीज़ के लिए। अगर लीगल पे गए हैं, जरूर। लीगल पे गए हैं तो ठीक, नहीं गए हैं तो एटलीस्ट मैं जान तो सकूं कम से कम ऐसा, मतलब क्या रीज़न है और किस उससे है। बाकी मर्जी आपकी है। तो सर मेरा सर ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है सर। मात्र 2 लाख रुपया मैंने पटना में प्लॉट खरीदा था। अच्छा अच्छा, किसके ज़रिए लिया था ललित जी आपने? लेकिन सर अभी क्या सर? किसके ज़रिए लिया था आपने ये? सर जरिए तो एक राजू नाम के थे कोई, वहाँ पटना आपके सेंटर पे, उनके थ्रू मैंने लिया था। अच्छा, नहीं किसके ग्रुप से, किसके टीम से, कुछ बता सकते हैं आप? सर वो तो मुझे नहीं मालूम था सर। देखिए, मेरी जो इंक्वायरी होगी ना वो आपके ही काम आएगी। क्योंकि इस समय मैं अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने, अपनी कंपनी को ख़त्म, उससे जो उसकी लाइबिलिटी उसको ख़त्म करने, उसे खड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कोई भी, मुझे या तो प्लॉट दे दीजिए, मुझे कुछ भी तो कर दीजिए, कुछ भी नहीं हो आप रहा। दो प्लॉट दो मिल रहा है मिनट ना दो तो फिर दो मिनट मेरे पैसे भाई, वापस मिल रहा है। 2 मिनट पहले बात तो सुनो ना। आपसे मैं अगर फ़ोन करके आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे आप चीज़ें डिटेल दे देंगे तो मैं आपको रास्ता ज़रूर दे के फ़ोन रखूँगा। और अगर डिटेल ही मेरे पास नहीं होगी तो आपको भी अच्छे से पता है कि अफवाहों का बाजार गर्म है। और जब अफवाह किसी के खिलाफ गर्म होती है तो उस समय सही और गलत लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, हाँ मुझे हाँ। मुझे भी तो प्रिकॉशन लेना नहीं इस बात के लिए कि मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो आदमी जेन्युइन हो। मैंने इससे पहले, अगर आप लोग ने सुना हो, हमने ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करी जिनसे मेरा बात करने का स्तर नहीं था, लेकिन मैंने बात करके उनको रास्ता दिया, उन्होंने उसका जी दुरुपयोग जी किया। ठीक है, तो मैं भी जी। तो, अब अगर आज मैं इतना एक्टिव हो चुका हूं कि मैं अपने हर एक कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरा जी खुद के बचाव के लिए नहीं कार्य है, बल्कि कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग को मिटाकर कस्टमर की अदायगी का है। और आपको मैं एक चीज़ आज बता दूं, आपको अगले एक हफ्ता में साबित भी हो जाएगा कि कंपनी का कोई भी कस्टमर हो, चाहे कब्जे का हो रोना, चाहे रजिस्ट्री का रोना हो, चाहे पैसे का रोना हो, आगामी 6 माह के अंदर अंदर सबको रास्ता मिल चुका होगा, पूरी तरीके से कानूनी रास्ता मिल चुका होगा। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जिस प्रयास में आज की तारीख में लीगल काम हो रहा है, चाहे न्यायालय के द्वारा हो चाहे जज एजेंसी के द्वारा हो, आप लोगों को क्योंकि बहुत सी चीज़ों से वाकिफ नहीं कराया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप जैसे लोगों का जमवाड़ा नहीं होगा तो बहुत से लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। मेरा कौन सा ऐसा वो हो रहा था कि मैं आपको अभी से फ़ोन कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है, मैंने अपने कर्तव्य बनाया कि मॉर्निंग में, सुबह में मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग परेशान, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं डायरेक्ट। दोपहर के बाद मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग लीगल में जाना नहीं चाहते लेकिन उनको कोई प्रेरित कर रहा है। मर्जी आपकी होगी, बात खत्म जहां होगी उसके बाद मर्जी आपकी होगी। नहीं, मेरे कुछ सवालात हैं वो मैं जानना चाहता हूं ताकि मैं भी जान सकूं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको पता है आप राशिद नसीम से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक जी जी। नाम और एक कस्टमर नाते जान रहा हूं, ये तो नहीं पता ना कि आपने प्लॉट किससे लिया, किसने आपको किया क्या। इसलिए ये इंक्वायरी आपके हित के लिए जरूरी है। मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं। सर काफी डेवलपर आपका था ना सर, ताशी वहाँ मैंने किया था। समझ गया। ताशी डेवलपर यानी जो राजू था वहां पे, जरी उसका हाँ हाँ। राजू, आपने राजू जो जरी वाला जो वहां पे मैनेजमेंट देखता है उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, आपका जगदेव पथ में एक ऑफिस था ना, उस ऑफिस के जरिए मैंने लिया था प्लॉट। अच्छा, आपने 2 लाख रुपए दिए थे प्लॉट के लिए। जी। आई एम श्योर कि वो आपका पीआईपी प्लान होगा या तो आपका जो है पीसीबी प्लान होगा। पीआईपी प्लान है, पीआईपी ठीक, प्लान है। ठीक। उस दो पीसीबी लाख पीसीबी हाँ, उस 2 लाख के, नहीं पीसीबी या पीआईपी? पीसीबी है सर, पीसीबी। पीसीबी। तो आपने किस सन में लिया था इसको? सर बहुत पहले 2018 में लिया था, अक्टूबर में। तो आपको मंथली कुछ पैसा भी गया होगा? हाँ, 2 महीने मिला था, उसके बाद कुछ नहीं मिला था। ठीक, मतलब यही, मतलब आपको 6-6 हजार रुपए के 2 बार किस्त गई, आपका ये कहना है? हाँ, जो 2 बार आया था। राइट। और आपके जमीन की रजिस्ट्री हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी सर, नहीं हुई थी। रजिस्ट्री नहीं हुई थी आपकी, कोई बात नहीं। तो अब आपके सामने ये है कि आपसे किसी का संपर्क इस बीच में हुआ कि आपका 2 लाख रुपए का मामला है, चलिए इस मामले को हम निपटा देते हैं, ऐसा कोई संपर्क किया आपसे किसी ने? हाँ, मैं संपर्क किया, लेकिन वो थोड़ा कुछ दिन मुझसे बात किए, लेकिन वो उसके बाद फोन अपना वो कौन, stop कर दिए। कौन सज्जन थे वो? वो नई कंपनी खोल ली है अभी हाल फिलहाल में, आपकी कंपनी छोड़ के। वो पटना में ही रहते थे, पटना में ही, जो हमारे मकान के बगल में है,
उनका ये था, मकान था, तो उनके जरिए ही मैंने लिया। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं उस सज्जन का नाम? उनका सज्जन का नाम तो मुझे सर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ बताइए इस बारे में, अगर कुछ हो सके तो आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे आपके हल। देखिए, हमारी बातचीत का 3 चरण है। पहले चरण में आप ये जान सकें कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं। दूसरे चरण में आपका ये जानूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है कि नहीं है। और तीसरे चरण में आपके रास्ते की मैं बात करूंगा। तो पहला, आप तो जान ही गए इस बात के लिए, अगर मेरा फ़ोन आपके पास गया है तो जाहिर सी बात है मैं अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर से बात कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और मैं इतनी इंक्वायरी इस पे कर, हाँ इतनी इंक्वायरी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर FIR हो जाएगी तो मेरे ऊपर उम्र कैद सजा हो जाएगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप परेशान हैं, आपकी परेशानी लंबी ना खींचे। पिछले 3 साल जिन्होंने FIR किया उनको कुछ नहीं मिला है और अगले 3 साल तक भी कुछ नहीं मिलने वाला लोगों को, क्योंकि वो सारी FIRों में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, वो भी इंक्वायरी पर आएंगी। फिलहाल उसकी बात नहीं करते। आपके पास रसीद, डॉक्यूमेंट्स कुछ है? हाँ सब है, सब है, A to Z है। ओके, आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है? कंपनी अकाउंट में दिया है। चलिए, तो आपसे इस बीच किसी ने कोई संपर्क नहीं किया? किया, वही तो बोल रहे, 2-3 बार वो किया कि 6 महीने हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने जैसे करते गए, फिर अपना फोन। आप ललित जी, आप हमें नाम तक नहीं बता पा रहे भाई मेरे। अगर मुझे बता देते ना आपकी किस आदमी का है, कैसा है, तो मैं कम से कम एटलीस्ट ये देखने और जानने की कोशिश करता कि बहुत सी ज़मीनें मैंने वहाँ लोगों को दी थी, आप ही लोगों के नाम पर, आप ही कस्टमर के नाम पर ज़मीनें वहाँ दी थी, कि आप लोग वहाँ ज़मीनें देकर निपटारा कर ख़त्म करा दीजिए। 2 लाख रुपये बहुत छोटी उसमें सभी चीज उस रसीद पे लिखा हुआ है। चल नंबर या जो भी नंबर मैंने लिया था उस रसीद पे वो सब मिला है मुझे। चलिए, मैं आपको सही जानकारी के तौर पर आपको जानकारी दे देता हूं। आपने अपना जो इरादा किया है कोर्ट केस करने का, आपकी मर्जी, आपका फैसला, लेकिन न्यायालय में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर किसी अच्छे वकील से पिछली बार का अगर आप ऑर्डर पढ़वाएंगे तो आप देखेंगे कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि कंपनी ने खुद मांग करी थी कि पूरी तरीके से जाँच को फेयर निस्पत जाँच की जाए। हर जगह मैंने यही मांग करी है। अब वो जाँच शुरू हो चुकी है। पिछले ऑर्डर के बाद से जांच बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। हर चीज़ों का खंगाला जा रहा है, किसका पैसा किस तौर पे आया। हो सकता है आपके पास भी कॉल आए, क्योंकि डेटा उन्हीं के पास में सारा है। उसके बाद आपका अगर कॉल आप पास आ जाती है तो आप लीगल में हो तो भी, ना हो तो भी, दोनों हाल में आपका पैसा अपने आप में सुरक्षित होता है। अगर आपने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, कहीं भागने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता करने की, हमको मॉनिटर करिए कि हम लोगों को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमारा बैंक अकाउंट उनके पास में, ये है एक सीधा साधा सिंपल सा सरल सा रास्ता। और हर वो कस्टमर, सर आप रास्ता बताइए ना मुझे, ये सब क्या बता रहे हैं, मतलब ये बताइए कि मेरी या तो रजिस्ट्री मुझे करा दीजिए कोई प्लॉट दे के, या तो मेरी लायबिलिटी करवा दीजिए, कैसे भी। देखिए ललित जी, आपकी रजिस्ट्री करा पाने की जो शाइन सिटी की ज़मीन पे थी, वो अब से करीब तकरीबन जो है 1 महीना पहले वो रास्ते खुद हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा बंद करा दिया है। अब तब तक इंतज़ार करना पड़ सकता है शाइन की ज़मीन के लिए, जब तक कि कोर्ट के अंदर ही चीज़ें आनी जाती हैं, क्लियर नहीं जाता है कि हाँ शाइन ने कोई बेईमानी नहीं करी या जो भी है, और उसको कोर्ट की तरफ जो आदेश नहीं हो जाता है कि हाँ आप अपने कस्टमर आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, तब तक अगर हम जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए तो हमारे लिए ये गलत है, कानून तो सही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमने रास्ता ये भी न्यायालय में दिया हुआ है कि हमने आपको जो भी हमारा बैंक अकाउंट है कोर्ट के अंदर मौजूद है, आप इसको लेकर कस्टमर जो पैसा, उस पैसे को अदायगी के लिए आप हमें परमिट करें या अपना कोई बंदा बैठा। इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। इससे पहले हो पाना संभव नहीं है उन कस्टमर के जो लीगल में नहीं गए हैं। ठीक, अब रही बात दूसरी, मैंने अपने नए काम डाले, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रेरित नहीं करूंगा कि आप उस नए काम में आए, क्योंकि वो नया काम हमारा मेरे अपने सामर्थ्य, अपने तरीके, अपने पार्टनर के जरिए मैं स्टार्ट किया हूं। वहां पर अलग रास्ता है और मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए की आपकी पूंजी, उसको मैं आपको अपनी तरफ से राय दूं कि आप जाइए वहां पर 6 लाख का प्लॉट लीजिए, 10 लाख का प्लॉट लीजिए, बाकी पैसा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ऑफर करूं। ठीक है, वो मेरा अपना एक अलग कारोबार है। रही बात आपके पैसे की, तो उस पैसे की जो सच्चाई है, दुनिया में आप कहीं भी जाए, कोई क्या के मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लीगल में नहीं गए हुए हैं तो 2 से 4 महीने लगेंगे। मैं कोर्ट से रास्ता निकाल लाऊंगा, ये मैं खुद दूंगा इस रास्ते को, कि जिन लोगों का कोई FIR नहीं है, जिन लोगों को कोई वो नहीं, जहां कोई इंक्वायरी नहीं करनी है, उनका हमें छूट दीजिए, ताकि हम इन लोगों को पैसा देकर रजिस्ट्री करके रास्ता दे सकें। और बाकी जो लीगल में गए हैं उनकी बाकायदा जाँच की जाए, और जाँच करने के बाद जब हमें लिस्ट आएगी हमारे पास, तब हम उनका पैसा दे पाएंगे। ये हम खुद कोर्ट में देने वाले हैं। अब आपको लगता है आपको रुकना चाहिए 2-4 महीने, आप रुक सकते हैं।
काम होगा, हमें अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारनी है। और आपको लगता है कि नहीं नहीं रुकना चाहिए, तो फैसला आपका मेरे भाई, फैसला आपको डिसाइड करना है। शुरू से ही ऑडियो रिलीज करते हैं कि 6 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, लेकिन अभी तो तक कहाँ कोई उपाय आप तक नहीं पहुंचा रास्ता ना, लेकिन उस 6 महीने के जो समय मैंने जब लिया है, तब तक 1500 लोगों को काम हुआ है। हमने ऑडियो नहीं रिलीज किया, हमने रिजल्ट भी रिलीज किया है और वो हमने कोर्ट में सबमिट किया है। हमने अगर 19 से लेकर अब तक 6-6 महीने अगर कहा है, तो कोर्ट के अंदर हमने करीब तकरीबन 4000 रजिस्ट्रियां सबमिट करी हैं कि 4000 लोग हमने रजिस्ट्री करके दिए। आप सही आदमी से पहुंच नहीं पाए ना हमारे पास, आपको ये तक नहीं पता है कि आपका बंदा कौन था। अगर आप पहुंचते तो रास्ता मिल गया होता है। अभी इस बार की डेट में आप देखिएगा, हम अपनी तरफ से कम कुछ नहीं 3 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश का जो हमने कस्टमर को वापस किया और करवाया है, वो भी रिकॉर्ड देने जा रहे हैं। इस 6 महीने के ड्यूरेशन जो हमने टाइम लिया, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप ये भी देखेंगे कि अगले कुछ दिन के अंदर कोर्ट के अंदर हम फिर से 2000 नई रजिस्ट्रियां सबमिट करने जा रहे हैं कि हमने इन लोगों को भी किया है। तो जिनका हो गया है वो पा रहे हैं, और अब हमने लोगों को बुलवाना बंद करा दिया है। हमें जो देना अब कोर्ट में देना, पहले मैं देता था कस्टमर को प्रेरित करने के लिए, अब मुझे कस्टमर को नहीं बल्कि कोर्ट में सबमिट करना है। तो ऐसा नहीं कि हमने 3 साल से, अगर 6 महीने की बात करी है तो हम आज 0 पे खड़े हैं। इस 3 साल में अगर हम पूरी वैल्यूएशन निकाल लेते, आप खुद समझदार आदमी हैं और आप खुद देखेंगे कोर्ट के डिसीजन में कि अगर अब तक हमने 3-4 हज़ार रजिस्ट्रियां सबमिट करी हैं और 5 लाख का भी एक प्लॉट है, तो करीब करीब हमने 200 करोड़ से ऊपर लायबिलिटी खत्म करी है। तो ये हमने किसी से तो किया है ना, कस्टमर के किया है। अब आपकी बदकिस्मती है कि आप सही आदमी तक नहीं पहुंच पाए आपकी, और आज मैं आप तक पहुंचा हूं। पब्लिक में आप लाइए, किससे संपर्क किया जाए, क्या किया जाए, तो आप अकेले जो भी कस्टमर है वो फोन करके करवाएंगे, तो वैसे मेरे लोग पब्लिक में हैं और आपका नंबर जाएगा, लोग आपसे भी एक बार बात करेंगे। लेकिन इसका भी मैं आपको बता दूं, जब भी किसी को पब्लिक में लाया गया, तो ऐसे अराजक तत्वों ने जिनको अपनी दुकान चलाई थी, उन्होंने उनके खिलाफ FIR किया। कौन माइकल लाल आज की तारीख में है जो अपने सर पर FIR लेकर के और पब्लिक में आकर कहेगा कि आ जाओ मैं लायबिलिटी दूर करता हूं। प्रयास जो किए गए हमारे, वो भी गलत कम नहीं है। इसी प्रयास से कितने लोगों को जेल हुई, इसी पर कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है। हमारी जगह होकर एक बार देखिए सही ना, एक दिन हमारी जिंदगी जी देखिए। हमारे ऊपर ऐसा, आपका भी कहना सही है, लेकिन आप लोगों का ये कॉमन आदमी का, आम आदमी का प्रॉब्लम को भी समझिए आप। मैं मेरे भाई सुनो हमारी बात, पटना से आप है ना, पटना में सबसे पहले रास्ता मैंने पटना में उस समय दिया था जब हमारा जगदेव पथ का ऑफिस खुला हुआ था, 2019 की मैं बात करता हूं। हमने अपने मेन लीडरों से, जिसमें डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, मुश्ताक आलम, शाहिद, राजू, ये सब ने मिल करके मन ये बना लिया था कि जो हमारा आगे वाली ज़मीन है या जो हमारे पैसे पड़े करोड़ों, उसको कैसे मारा जाए। उसके एवज में वो तो ये मान बैठे थे, लेकिन मैंने सबसे पहले इन्हीं लोगों से कहा था कि जो आगे की ज़मीन है और पीछे अपने पास ज़मीनें हैं, इनकी नई सेल शुरू कराइए और बाकी यहाँ से पैसा आता है पीछे डाल करके कस्टमर को बुला के कब्जा देना शुरू करिए। सबसे पहले मैंने पटना के लिए ही प्लान किया था, उत्तर प्रदेश से पहले मैंने पटना प्लान किया था। लेकिन मुश्ताक आलम, शाहिद, राजू, ये सब लोग मिल करके इन्होंने ग्रुप पर उल्टे सीधे मैसेज डालने शुरू कर दिए। अब एक आदमी अगर कोशिश कर रहा है तो अपने ही लोगों से, जिन्होंने हमसे पैसे डलवाए, उन्हीं से बात करेगा ना कि यार ये रास्ता हम दे रहे हैं, इस रास्ते पर चलो काम करो। लेकिन अगर वही रास्ता ना दे तो क्या करेंगे। आज की तारीख में बताऊं कि कल एक ऐसे लैंड मैनेजर से पूछताछ किया है ईडी ने, जिसके पास 12 करोड़ रुपया गया है और वो 12 करोड़ रुपया हमने उसके अकाउंट में दिया है। और इससे पहले वही लैंड मैनेजर हमारी साइट पर खड़े होकर के हमारी ज़मीन को बगैर हमारी परमिशन, किसानों को जो पैसा दिया गया था, आधा पैसा लेकर के शाइन सिटी लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी को बुरा कहकर हमें भगोड़ा साबित करके माल बेच रहे थे। अब जब उनसे पूछताछ हुई कल, तब उनकी हालत खराब है। और जो लोगों से उन्होंने कहा कंपनी भगोड़ा है, आज उन्हीं लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि हाँ कुछ पैसा तुम्हारे पास आया था और हमसे गलती हुई है। साबित होगा आपके सामने, मैं जबान से नहीं वो कर रहा हूँ, आपके सामने साबित भी होगा। फिलहाल मैं इसलिए आपसे नहीं बात किया कि मैं आपको अपनी चीज़ बताऊं। मैंने आपको रास्ता बताया है, 6 महीना वाली बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उस 6 महीने में आप तक कोई पहुंच नहीं पाया। आपकी मर्जी है, आपका नंबर मैं सेव करता हूं, मैं 2-3 दिन इंतजार करूंगा। आपको जाना है लीगल में आप जाइए, नहीं जाना अगर रुकेंगे तो मेरा कोई ना कोई बंदा संपर्क करेगा। मैं ऐसे प्लान भी लेकर आ रहा हूं कि शाइन की ज़मीन या शाइन के अकाउंट भले बाद में खुले, उससे पहले रास्ता देने की मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। वो अलग रास्ते होंगे। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रजिस्ट्री बस करवा दीजिए कोई एक प्लॉट का, तो हो जाए मेरा प्लॉट तो सही रहेगा। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करा सकता हूँ, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन खुलने तो दो ना रजिस्ट्री पहले।
जब तक खुली थी तब तक आपके संपर्क कोई आ नहीं पाया, आप किसी मिल नहीं पाए। ये हमारी और आपकी दोनों की बदकिस्मती है। लेकिन खुलेगी, पब्लिकली सबके सामने गजट जाएगा, सब सामने होगा, तो आप अपना रसीद लेके आएंगे, अपना रिकॉर्ड लेकर आएंगे, बिल्कुल रजिस्ट्री आपकी होगी, हर हाल में होगी रजिस्ट्री आपकी। ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपकी बात, ये मेरी बात सुनने को नहीं, आपके ऊपर है, आप क्या फैसला लेते हैं। मैंने अपने एक कस्टमर से बात किया है, मैंने किसी पार्टी से नहीं बात करी है। मेरे कस्टमर मन में अगर इस बात का कहीं से भी कोई भी 1% भी विश्वास होगा खड़े रहने का तो इंतज़ार करेगा, नहीं होगा तो उसकी मर्जी है, मैं आपको किसी कार्य के लिए नहीं रोक रहा हूँ। हाँ, लेकिन वादा है सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे शाइन परिवार कस्टमर के लिए, कि मैं काम सबके लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज तक आप तक आज पहुँचा हूँ, किसी पास 10 दिन बाद पहुँचूंगा। जैसे आज आप तक पहुँचा हूँ तो काफ़ी लंबे इंतजार बाद पहुँचा हूँ आप तक, लेकिन कुछ लोगों के पास 10 दिन बाद पहुँचूंगा सब तक मैं। जी जी एकदम से ठीक है, ठीक है सर। 2 दिन बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा, जैसा होगा मुझे अपना इरादा बताइएगा कि आपको क्या करना है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्लान करता हूं। ठीक, ओके सर, ओके। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।